आज का चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर का बनावट, जिसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना यानी आर्किटेक्चर कहते हैं। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक ही समान होती है। उनके मध्य बने कंप्यूटर की संरचना मतलब सब कंप्यूटर की संरचना एक ही समान होता है। जैसे उसमें रैम, रोम, ये सभी हर कंप्यूटर में लगा रहता है। कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं। एक में है इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। इनपुट द्वारा हम डेटा निर्देश अथवा प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रविष्ट इनपुट कराते हैं, जो सीपीयू के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। जिसका अर्थ ये है कि अगर हमें कोई फोटो सेव करना रहता है अगर मेमोरी में, तो हम उसे निर्देश देते हैं, मतलब उसमें डालते हैं और वो मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। सीपीयू द्वारा ग्रहण कर और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ALU मेमोरी डेटा निर्देश लेता है और कंट्रोल यूनिट के आदेश के अनुसार विभिन्न क्रियाएं की जाती है, जिसके परिणाम आउटपुट घोषित प्रेषित किया जाता है, जिसे मेमोरी में रख दिया जाता है और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नियंत्रित कार्य करते हैं। मतलब हम जिस प्रकार उससे निर्देश देते हैं और डालते हैं, तो वो वापस निकालने के लिए फिर CPU में प्रोसेसिंग होता है और वह हमें परिणाम दिखाता है। इनपुट यूनिट में हार्डवेयर होते हैं जो डेटा के कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट से कंप्यूटर टीवी के तरह दिखने वाले एक ऐसे डिस्प्ले यूनिट हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता कार्य नहीं कर सकता है। इनपुट यूनिट समझ लो जैसे मॉनिटर है, अगर हम उसे आदेश देने के लिए ना हमारे पास कीबोर्ड हो ना माउस हो, तो वो सिर्फ एक टीवी देखने लायक बन जाता है। और इनपुट यही सब का उदाहरण है, मतलब बिना उसके इनपुट यूनिट के वह टीवी के समान हो जाएगा। इनपुट यूनिट का कार्य, हम अपनी भाषा जिसको डेटा के आदेश देते हैं उन्हें बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर CPU में भेजता है, जिसे इनपुट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। यानी इनपुट यूनिट जैसे माउस हो या कीबोर्ड को जिसे हम टाइप करते हैं यानी आदेश देते हैं, तो बाइनरी कोड यानी 0 और 1 के कोड में कंप्यूटर यानी CPU को भेजता है, जिसे इनपुट द्वारा निम्न कार्य करके मतलब उसे प्रोसेसिंग करके हमें परिणाम देता है। इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। एक में है उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश डेटा को पढ़ती है, स्वीकार करती है। जैसे टाइप, अगर हम कीबोर्ड या माउस द्वारा जो हम टाइप देते हैं, मतलब जो निर्देश देते हैं उसे पढ़ता है और स्वीकार करता है। पहला कार्य यही है। दूसरा है दिए निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, जिस रूप में बदलती है। और तीसरा है हम बदले हुए इन निर्देशों डेटा को प्रोसेसिंग कंप्यूटर में भेज देते हैं, यानी कि जो डेटा हम भेजते हैं उसे प्रोसेसिंग कर कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। अगला है आउटपुट यूनिट। डेटा तथा निर्देश के परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है, जिसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट का कार्य है कि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को बाइनरी कोड में होते हैं, जिसे उचित संकेत द्वारा चित्र, यानी समझो जैसे हम उसे आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं और वो जाता है प्रोसेसिंग होता है, और आउटपुट द्वारा जो बाइनरी कोड में आता है उसे प्रोसेसिंग कर वो हमें भाषा और संकेत चित्रों में प्रदर्शित करता है। जैसे हम माउस के जरिए हम किसी फाइल को, फोटो को क्लिक करके खोजते हैं, उसको वहाँ पर क्लिक करते हैं और वो फोटो बाइनरी कोड में होता है। बाद में वह फोटो प्रोसेसिंग कर वह हमें इमेज को दिखाता है। यही आउटपुट का कार्य है जो मॉनिटर पर दिख जाता है। या कोई सॉन्ग हो जिसे हम प्ले करते हैं, वो सॉन्ग बाइनरी कोड में होता है और उसे प्रोसेसिंग कर CPU हमें स्पीकर के जरिए वो हमें सुनाता है। ये आउटपुट यूनिट कहलाता है। बदल हमें उपलब्ध कराता है। संक्षेप यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं, मतलब आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य है। पहला है
पहला है, यह कंप्यूटर द्वारा किए गए परिणाम को स्वीकार करता है जो कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं। इन्हें हमारे लिए समझना कठिन होता है। जो बाइनरी कोड में होते हैं इसे हमारे लिए समझना कठिन होता है, उसे परिणाम को स्वीकार करता है। दूसरा का काम है, यह कोड के रूप में दिए गए परिणामों को पढ़ने के द्वारा या समझने योग्य के रूप में बदलता है। जैसे इमेज हो, आईडी हो, ये सब कोड को पढ़ने और समझने योग्य समझता है। यह बदले हुए परिणाम को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है या छाप देता है, यानी कि हम प्रस्तुत करता है, मतलब जो बदले हुए परिणाम है, चाहे इमेज हो, फोटो हो, वीडियो मतलब ऑडियो वीडियो हो, सबको प्रस्तुत करता है। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट का कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित होता है। यह निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड, डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के महत्वपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसे माइक्रो कंप्यूटर सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर बाहरी और आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। सीपीयू कंप्यूटर का ये सीपीयू जो होता है वो जो लॉजिकल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल निष्पादित करता है, इसे इंस्ट्रक्शन से डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। जिस सीपीयू के ऑपरेशन मतलब वो प्रोसेसिंग कर सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू का माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर बाहरी और आंतरिक डिवाइस को कंट्रोल करता है। सीपीयू के कार्य, पहला है यह निर्देश तथा डेटा को मेमोरी में रजिस्टर या स्थानांतरित करता है, मतलब जो हमें निर्देश दिए गए हैं उसे मेमोरी में रजिस्टर करता है, उसे सेव करता है। दूसरा कार्य है निर्देश द्वारा क्रमिक रूप से क्रियान्वयन मैंने एग्जीक्यूट करना, जो निर्देश देता है उसके अनुसार वो कार्य करता है। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर या मेमोरी में स्थानांतरित करता है, मतलब उस आउटपुट जो डेटा होता है उसे जाकर सेव करता है मेमोरी में। सीपीयू के तीन अवयव होते हैं। एक में है ऑथरेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सीपीयू के सभी प्रकार के अंकनीय जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, ये तुलनाएं दो संख्याओं को बताता है और छोटी बड़ी है अथवा ये दोनों बराबर है। इसी यूनिट में की गई इस यूनिट के कई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बनी होती है, जिसे हम कोई दो संख्याओं का भेजकर दूसरी कोई और गुणा करते, मतलब ये ऑथरेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम है गणना करना, यानी दो दिए हुए संख्याओं को प्रोसेस कर आंसर बताता है, मतलब जोड़कर गुणा करके, ये इसका काम है। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है। प्राप्त होने वाली संख्याओं क्रियाओं का परिणाम अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इन्हें जिससे बाइट होती है इसे रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। अगला है रजिस्टर्स। रजिस्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए।